हाँ तो चलिए दोस्तों, हमारा सवाल है, एक व्यक्ति ने बैंक में 6,000 रुपये 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जमा किए और एक अन्य व्यक्ति ने 5,000 रुपये 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा किए। 2 वर्ष बाद उनके ब्याजों का अंतर होगा। अब इनके दोनों व्यक्तियों के पैसा बैंक में जमा किए तो 2 वर्ष बाद उनके ब्याज कितने आए और दोनों का अंतर कितना होगा। चलिए हम ज्ञात करते हैं। पहला होता है हमारा साधारण ब्याज। क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। ये तो हमारा फार्मूला साधारण ब्याज निकालने का। चलिए तो साधारण ब्याज पहले निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज निकालेंगे तो बराबर मूलधन हमारा कितना दिया था पहले? 6,000। हम 6,000 ही क्यों रख रहे हैं? क्योंकि उसका ही साधारण ब्याज था पहले व्यक्ति का। पहले व्यक्ति का जो था वो साधारण ब्याज था, दूसरे व्यक्ति का क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। तो पहले व्यक्ति का हम साधारण ब्याज से निकालेंगे साधारण ब्याज के फार्मूले से, दूसरे व्यक्ति का चक्रवृद्धि ब्याज के फार्मूले से निकालेंगे। चलिए तो इसका निकालते हैं। 6,000 गुणित दर कितना था उसका? 5% था। गुणित समय कितना दिया था? दोनों में ही 2 वर्ष का दिया है, बटा 100 रख देंगे। तो 0 0 काट देंगे खटाक से और इसका गुणा करो 5 दूनी 10, 10 छः 60, एक जीरो और बढ़ गया। इसका ब्याज कितना आ गया? 600 रुपये। अब हम चलते हैं दूसरे व्यक्ति, मतलब जो दूसरा व्यक्ति था 5,000 रुपये 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा किया था, उसका भी निकालो। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है हमारा? मिश्र धन। ओ यार, मिश्र मंत्र गलत हो गया। मिश्र धन बराबर मूलधन गुणित या ब्रैकेट में 1 + दर बटा 100 गुणित स्क्वायर पे, मतलब टू दी पावर समय। राइट। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ए बराबर पी कोष्टक में 1 + R/100 टू दी पावर n। राइट। अब हम चलते हैं इसको फार्मूला में फिट करते हैं। चलिए, मूलधन उसका क्या था? दूसरे व्यक्ति का 5,000 था। कितना था? 5,000 गुणित 1 + दर क्या था? 8% था, बटे 100। इसे ब्रैकेट में रख लो। और समय क्या है हमारा? 2 वर्ष ही है। चलिए तो बराबर 5,000 ब्रैकेट में इसका एलसीएम लेंगे तो बराबर हमारा, यहाँ पे 100 को गुणा करेंगे तो 100 को 8 में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 108 बटा 100। राइट। टू दी पावर 2। अब इसे हम काटेंगे। काटेंगे तो कैसे काटेंगे? 2 से पहले छोटी संख्या से काटो। 2 से काटेंगे, 2 2 2 पंचे 10, 2 चौके 8। इसे काटेंगे तो कितना आएगा? 50। फिर काटोगे, 2 1 कम 2, 1 बचा, इसमें गया 14 हो गया। 2 सत्ते, अरे यार 2 दूनी 4 होगा। 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। राइट। अब इसे काटेंगे तो कितना आएगा? 25। करेक्ट। तो कितना आ गया हमारा? 5,000 गुना 27 बटा 25 का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे। अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 5,000 ब्रैकेट में 27 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारा? कर लो यहाँ पे 27 गुना 27, 7 7 49 कहीं 9 और 7 दूनी 14, 14 4 18, 2 से करेंगे तो 50 4 54, 9 8 4 12 कहीं 2, 5 1 6 1 7, 729 आ गया। कितना? 720 9 29 बटा 25 का करेंगे तो 25 25 हुआ 625 होता है। क्या होता है? 625। ये हमारा आ गया। अब इसको क्या करेंगे? अब इसको निकालेंगे हम बाहर। 5,000 गुणा 729 बटा 625। 625 को अब इससे काटेंगे। इसको 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 5 एक कम 5, एक बच्चा इसमें गया तो 5 दूनी 10, फिर 2 बचा इसमें गया तो 5 बच्चा 25। इसे काटेंगे तो कितना आएगा? 5 एक कम 5 0 0 0। राइट। फिर काटेंगे तो 5 एक कम 5, 5 बच्चे 5 एक कम 5, 5 बच्चे 25, 15 गया। ओहो, 5 दूनी 10 होगा यार।
5 दूनी 10, तब 12 हो गया, 2 बचा, इसमें गया 25 हो गया, तो 5 पच्चीम 25। तो ये कितना हमारा 1000। इसको भी फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, कितना आएगा हमारा 10 कट गया, 2 संख्या बचे, 2 जीरो बचे, तो हमारा 200 आ गया। फिर 2 से फिर 5 से काटेंगे तो 5 पच्चा 25, फिर काट दिए तो कितना आ गया 5 चौके फिर जीरो, फिर 5 से काटे 5 कम 5 5 अट्ठे 40, 8 का गुणा इसमें कर देंगे तो कितना करेंगे 8 9 72 कहीं 2, 8 दूनी 16, 16 4 20, 20 3 23, कितना 23, 23 कहीं 3 हासिल लगा 2, राइट। और 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 57 58, 50 8 58, कितना आ गया 800, 5832। तो इसका 5000 इसी में हमारा मिश्र धन भी निकला है। मिश्र धन मतलब क्या होता है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ब्याज। इसका एक फार्मूला और होता है, अरे यार सॉरी, चलो देख लो पूरा। चलिए इसका एक फार्मूला और होता है, क्या होता है, इसका एक फार्मूला होता है ब्याज। ब्याज बराबर मिश्र धन, मिश्र धन माइनस मूलधन, राइट। तो मिश्र धन हमारा कितना निकल के आया, मिश्र धन हमारा निकल के आया 5830 तो 32, और माइनस मूलधन हमारा कितना था 5000। इसको कटा दें कितना आएगा 830 तो 32, ये हमारा क्या आ गया ब्याज आ गया। चक्रवृद्धि ब्याज हमारा आ गया। अब कह रहा है कि इसके ब्याज मतलब पहले व्यक्ति के ब्याज में से दूसरे व्यक्ति के ब्याज का अंतर क्या होता है। तो पहले व्यक्ति का ब्याज का था हमारा 600, दूसरे व्यक्ति का ब्याज का है हमारा माइनस बड़े वालों की तरफ का 832, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 232। यही है हमारा आंसर। थैंक यू। चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में।